देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, छोड़ा ही नहीं फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। अरे कुंदन, कहाँ है ये कुंदन भी? अरे नेहा, ये कुंदन ने पापा का कमरा ठीक करा? हाँ दीदी, कर दिया। कुंदन भैया ने अंकल का कमरा सुबह ही ठीक कर दिया था। आप रिलैक्स हो जाइए, आप क्यों इतना टेंशन में हैं? अरे पापा को लेकर आते होंगे राजीव, और ये मम्मी को भी ना आज ही अजमेर जाना था। अरे दीदी, अंकल की तबीयत खराब थी, आंटी ने मन्नत मांगी। अब अगर अंकल की तबीयत ठीक हो गई है तो जाना है ना अजमेर, और वैसे भी वो आज रात में वापस आ जाएंगी। अनुराधा। हेलो अंकल। हेलो बेटा। कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा। ठीक है, मैंने पापा का कमरा ठीक करवा दिया है, मम्मी शाम तक आ जाएंगी। शाम तक आ जाएंगी। ये विवाह भी ना, अरे क्या जरूरत थी उसे मन्नत मानने की। कहाँ जाना है डैड? अरे बेटा यहाँ बैठ। डैड सोफे पर मत बैठिए, कमरे में चलिए ना, आराम कर लीजिए प्लीज। अरे बेटा मैं यहाँ ठीक हूँ। अर्जुन कहाँ है? उसे जरा बुलाओ, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। डैड अभी आप हॉस्पिटल से आए, इतनी जल्दी भी क्या? आप आराम कर लीजिए प्लीज, कमरे में चलिए। बेटा कहा ना मैं ठीक हूँ, बुलाओ जरा अर्जुन को, बात करनी है उससे। डैड मैं बुला कर लाती हूँ अर्जुन को। डैड मॉम भी घर पर नहीं है, आप प्लीज बाद में बात कर लीजिएगा ना। ये तो बहुत अच्छी बात है कि विवाह घर पर नहीं है, मैं जरा और खुलकर बात कर पाऊंगा उससे। जाओ तुम जाकर उसे बुला कर लाओ। मैं बुला कर लाती हूँ अर्जुन को पापा। ठीक है। दीदी, समीरा दी, सिद्धार्थ भैया कहाँ है? अरे अरे क्या हुआ सुंदर, इतने घबराए हुए क्यों हो? पहले ये बताओ सिद्धार्थ भैया कहाँ है? सिद्ध भाई तो नहीं है, लेकिन बात क्या है? दीदी, हवेली सील होने वाली है। माँ बापू साथ दोनों का बुरा हाल है। ये क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ दीदी। सिद्धार्थ भैया जैसे ही आए उन्हें हवेली भेजिएगा, याद से भेजिएगा। अरे मैं वो जैसे आते मैं तुम्हारे पास भेज दूंगी, तुम चिंता मत करो। हाँ दीदी बिल्कुल। पापा हॉस्पिटल से आ गए? ये हूँ क्या? सब वहाँ अंदर उनके साथ बैठे हैं और तुम यहाँ अकेले बैठे हो। जानती है ना भाभी, मैं पापा के सामने नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन वो तुम्हें वहाँ बुला रहे हैं, शायद कुछ बात करनी है तुमसे उन्हें। मुझसे क्या बात करना चाहते हैं डैड? अब मुझे क्या पता उन्हें तुमसे क्या बात करनी है, लेकिन हाँ सुनो, सोच समझ कर बात करना तुम उनसे, ऐसे कुछ भी मत बोल देना। अरे मुझे गुस्सा दिखाने से क्या फायदा? अब जो दिखाना है ना अंदर दिखाना।
दिमाग से काम लेना, क्योंकि पूरे परिवार की जिंदगी तुम्हारी है। चलो अब। डैड बुला। बैठो मेरे सामने, आओ। सॉरी डैड, आपकी तबीयत खराब। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अभी आप आराम कर लेते डैड, आपकी तबीयत भी ठीक। मैंने कहा ना, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं जो कुछ तुमसे पूछने जा रहा हूँ उसका सिर्फ मुझे सही सही जवाब दो। नेहा, मैं चाहता तो ये बात मैं अर्जुन से अकेले में भी पूछ सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भी सब जानो। ताकि तुमसे कुछ छुपा ना रहे। अर्जुन किसी और लड़की को चाहता था। मैं सिर्फ उससे सुनना चाहता हूं कि अब जब वो तुम्हारे साथ सगाई के रिश्ते में बंध चुका है तो उसका उस लड़के से कोई मतलब नहीं होगा। बोलो अर्जुन, अब तो तुम उस लड़की से कोई मतलब नहीं रखोगे ना? और तुम्हें नेहा के साथ रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं? अरे पापा, अर्जुन को क्या प्रॉब्लम हो सकती है भला? आखिर उसने अपनी मर्जी से नेहा से एंगेजमेंट की है ना, तो उसे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? बहू, ये बात मैं अर्जुन के मुंह से सुनना चाहता हूं। बोलो अर्जुन। आज के बाद तुम उस लड़की से कभी नहीं मिलोगे और तुम्हें नेहा के साथ ये रिश्ता दिल से मंजूर है। बोलो। अरे पापा, अर्जुन आपसे बहुत प्यार करता है। पता है आपको, जब आप हॉस्पिटल में थे ना, 1 मिनट भी वो चैन से नहीं बैठा। वो तो घर भी नहीं आता था। और नेहा को तो आपने उसके लिए चुना है ना? तो भला उसे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी? क्यों अर्जुन, मैंने सही कहा ना? अगर ये बात है तो ये कुछ बोलता क्यों नहीं, चुप क्यों है? अरे पापा, उसकी चुप्पी में तो उसकी हाँ छुपी हुई है। आप ही बताइए, अब वो आपके दुश्मन की पोती से क्यों रिश्ता रखेगा और क्यों आपकी जिंदगी दांव पे लगाएगा? है ना अर्जुन, मैंने सही कहा ना? डैड, अनुराधा सही कह रही है। ये बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं।
डैड आप प्लीज कमरे में चलिए, रिलैक्स करिए। बस अब मेरे और अर्जुन के बीच में कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। बोलो अर्जुन, जवाब दो। जो बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं उसका मुझे सही सही जवाब दो। बोलो अर्जुन। बोलो, जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं उसका सही जवाब दो मुझे। बोलो अर्जुन। देखो अर्जुन, जो भी जवाब देना सोच समझ कर देना। डैड, ऐसा नहीं हो सकता कि इस बारे में बात हम कुछ दिनों के बाद करें? सभी फैसले अभी लेना जरूरी है क्या? अभी हॉस्पिटल से घर आए हैं, आप आराम कर लीजिए, बाद में बात कर लेंगे इस बारे में। हाँ डैड, अभी इतनी जल्दी भी क्या है, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। नहीं राजीव, अभी और मुझे इसी वक्त फैसला करना है। मैं नहीं चाहता नेहा या वो लड़की किसी भी झूठी आशा में बैठी रहे। और हाँ, अगर तुम ये फैसला मेरी सेहत की वजह से टालना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। इतने दिन हॉस्पिटल में रहकर मैंने ये सब कुछ सोच लिया है और मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं किसी भी बात को अपने दिल से नहीं लगाऊंगा। बोलो, क्या चाहते हो? डैड, मैं वो अर्जुन, मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं, सिर्फ सच और कुछ नहीं। सच क्या है वो बताओ। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर आज तुमने वाणी को छोड़ने का फैसला किया तो तुम्हें यह फैसला भी करना होगा कि जिंदगी भर तुम उसकी शक्ल भी नहीं देखोगे। अब बताओ, तुम वाणी को छोड़ रहे हो ना? बोलो, तुम वाणी को छोड़ रहे हो ना? डैड, आप सच सुनना चाहते हैं ना? सच ये है डैड, मैं वाणी को नहीं छोड़ सकता। सच ये है डैड, मैं वाणी को नहीं छोड़ सकता।
डैड अब सच सुनना चाहते थे, सच यही है। मैं वाणी को नहीं छोड़ सकता हूँ डैड। डैड, इसमें उस बेचारी गरीब लड़की की क्या गलती है? हाँ, मैं वाणी को धोखा नहीं दे सकता हूँ डैड। उसको ये सजा मैं नहीं दे सकता। तो अर्जुन, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम उस लड़की को नहीं छोड़ोगे? ठीक है, अगर तुम वाणी से रिश्ता रखना चाहते हो तो तुम्हें इस घर की हर चीज से रिश्ता तोड़ना होगा। तुमने सुना मैंने क्या कहा? तुम्हें इस घर की हर चीज से नाता तोड़ना होगा, हर चीज से। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो वो लड़की या ये सब कुछ। वाणी नाम है उस लड़की का डैड, और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। और अब आपका यही फैसला है डैड, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। डैड प्लीज, इतनी जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। राजीव, ये फैसला मुझे नहीं, अर्जुन को करना था। और उसने ये फैसला कर लिया। अब तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो, मुझे आराम करना है। राजीव, मैंने तुमसे कहा है, ले चलो मुझे।
अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुसीबत में होगी और मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा तो तुम मुझे समझे नहीं होगी। मतलब भाई मैं नेहा से मिला, उसने मुझे बताया कि उसकी और अर्जुन की एंगेजमेंट हो चुकी है। जिस अर्जुन को आप अपना दामाद बनाने का ख्वाब देख रही हो ना, वो वाणी से कभी भी शादी नहीं करेगा। क्योंकि उसने अपनी बराबर की हैसियत वाली लड़की से सगाई कर ली है, इसलिए वो वाणी से शादी नहीं करेगा। अर्जुन, एक बार आकर कह दो कि ये सब झूठ है। प्लीज अर्जुन, प्लीज एक बार आकर कह दो ये झूठ है। ये झूठ है वाणी। तपते रेगिस्तान में जैसे बारिश होने लगी थी अचानक। ऐसा भी होता है क्या कि इंसान जब मुश्किलों के थपेड़ों से थक कर किनारे आ बैठे तो उम्मीद एक शक्ल लेकर सामने आ जाए। लगता था कि जख्मी पैरों के नीचे हरी घास उगाई हो,